आज की डेट में जिस तरीके का देश के अंदर माहौल है, हर एक इंसान जो है वो डॉक्टर के आगे जाकर हाथ जोड़ रहा है कि किसी तरीके से बचा लीजिए मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को या फिर किसी परिवार वाले को। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देकर चलें, प्रकृति ने भी हम लोगों को कुछ ऐसे डॉक्टर दे रखे हैं, अगर इन डॉक्टर के पास हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया तो जो हमारी सोसाइटी में बनाए गए डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों के पास में हमें शायद ही जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डॉक्टर हैं इनको जैसे तैसे कर कर जिस तरीके से भी आप लोग सोचे, जैसे भी आप लोग करना है, अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना लीजिए। तो एक बात आप लोग बड़े ही शानदार तरीके से देख पाएंगे कि आप लोगों को जो दूसरे वाला डॉक्टर है, जो सोसाइटी में जो डॉक्टर है, उसके पास आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोला गया कि ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। और ये डॉक्टर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये जो डॉक्टर हैं आप लोगों से फीस भी नहीं लेते हैं, मतलब पैसों वाली फीस। ये वैसी फीस लेते हैं जो कि एक आप लोगों का एक डिसिप्लिन इनको चाहिए, आप लोग का डेली एक रेगुलर शेड्यूल इनको चाहिए, आप लोग के डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम इनको चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो हर एक इंसान के पास में होती है। पर लेकिन अगर पैसे वाली बात करें, वो वाला जो डॉक्टर है उसमें आप लोगों को पैसा ही देना पड़ेगा। और आप लोगों को ये सारी जो चीजें अगर ये फॉलो आप लोग करके चलोगे तो आप लोगों को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आप लोग उस वाले डॉक्टर से दूर भी रहेंगे। पर लेकिन आप लोगों को पता है, हर एक इंसान को पता है कि बीड़ी सिगरेट शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है, पर लेकिन छोड़ता थोड़ी ना इंसान। वही बात आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, हर एक इंसान को पता है कि ये चीजें फायदेमंद है। मैं कोई पहला पर्सन नहीं हूं, आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं, इससे पहले भी आप लोगों ने इनके बारे में कई बार सुना होगा। पर लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत सीधी सीधी यही है कि करे तो करे कौन। पर लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो जैसा इंसान करता है वैसे ही भरता है। ये क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम या जो आसपास आप लोग कोरोना वाली प्रॉब्लम, ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ये हमारे द्वारा जनित की गई ही प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने ही जो हरकतें की है उन्हीं का हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है कि जो अपनी लाइफ में बिल्कुल पैसिव हो गया है, लिफ्ट में जाता है, जो भी करता है बिल्कुल शानदार तरीके से अपने बेड पर लेटे रहता है, उसको कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें घर पर ही ऑर्डर करते रहता है, कभी बाहर टहलने नहीं जाता है, प्रॉपर वे में नींद नहीं लेता है, प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता है। उस इंसान की जिंदगी कैसी होगी? तो उसने जैसी भी जिंदगी उसको मिलेगी वो अपने आप उसको इन्विटेशन दिया है। पर लेकिन ये जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये वो वाली चीजें हैं कि अगर आप लोग इनको लाइफ में एक बार समझ लेंगे, एक बार इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो फिर आप लोगों की जिंदगी जो है वो इतनी शानदार रहेगी कि आप लोग अंदर से हर टाइम आप लोगों को ये लगेगा कि यार कितनी अच्छी जिंदगी है, अंदर से फील करना आप लोग स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई सूरज की रोशनी। डेली कोशिश करनी है कि आप लोग चाहे किसी भी गुफा में क्यों ना रहते हो, आप लोगों को आधा घंटे या फिर 25 मिनट कम से कम सूरज की रोशनी लेनी है। जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए तो बड़ी आसान सी बात है, उनको तो ये भी लग गया होगा सुनने में कि यार कौन सी बड़ी बात है सूरज की रोशनी लेना। पर लेकिन सोचिए जो बड़ी बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई या फिर जो कोई भी बड़ी सिटी का आप लोग नाम लें, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, जहां पर 24 घंटे इंसान घरों में रहता है, जहां पर सूरज की कोई किरण भी नहीं पड़ती है। कई सारे घर ऐसे होंगे जिनमें रोशनी नहीं आती है सूरज की, वहां पर 24 घंटे लाइट और एसी यही सारी चीजें चलती हैं। तो उस टाइम पर जब इंसान एक ऐसे माहौल में आता है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सूरज की रोशनी लेना भी एक तरीका का काम बन जाता है, जो नॉर्मल गांव में वैसे ही मिल जाती है, एक नॉर्मल तरीके से, इन्वायरमेंट के तरीके से, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर यह है नींद। आप लोग वास्तव में फील नहीं करेंगे, जो एक ऐसा इंसान है जो कि अपना शेड्यूल फॉलो नहीं करता है, सुबह से शाम तक मटर मस्ती करता रहता है, शाम को बिस्तर पर जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ जाता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही टाइट शेड्यूल फॉलो कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो डेली लगभग 4 से 5 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे सोने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान को अगर सप्ताह में एक शानदार नींद मिल जाए तो उस इंसान को उसकी कदर रहती है कि हाँ यार नींद बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान से आप लोग पूछो नींद यार मैं तो दबा के सोता हूं डेली 8-8 10 घंटे, उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस इंसान की बात करूं जो अपने काम से प्यार करता है, सोने से प्यार नहीं करता है। बस सोना उसको तभी चाहिए जब उसके शरीर को उसकी जरूरत पड़े और एक पैटर्न उसने सेट कर रखा है। तो नींद, एक सही नींद आप लोग इस दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और कम से कम मिनिमम इस यंग एज में भी अगर आप लोग हैं 6 घंटे की नींद कम से कम आप लोग को लेनी है। 6 घंटे की नींद आप लोग अपनी बनाकर रखिए, जिससे कि चीजें जो हैं वो पैटर्न में चलती रहे। आप लोग का जो माइंड है वो अपने आप को रिजुवनेट भी करता है इसी नींद की हेल्प से। तो इतनी नींद कम से कम आप लोग की जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है नियमित व्यायाम। आज की डेट में तो ये ब्रह्मास्त्र है भाई साहब। अगर आप लोग व्यायाम कर रहे हैं, आप लोग का इम्यून सिस्टम अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो आप लोग बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाओगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। कम से कम आप लोगों को आधा या पौना घंटा डेली एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप लोगों को रनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह, ये सारी जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जहां पर आप लोग रहते हैं, कोई भी आप लोग इनमें से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सरसाइज आप लोग क्यों ना करें, बस इतनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा कि एक बार आप लोग की बॉडी पर पसीना आ जाए अच्छा खासा। वो जरूरी है। एक बार बॉडी में अगर डेली आप लोग पसीना निकाल लेते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ऊपर वाली मैंने बताई है, ये है यहाँ पर नियंत्रित भोजन। अगर आप लोग अपने खाने को नियंत्रित कर लेते हैं, आप लोगों को पता है आप लोगों की बॉडी का वेट कितना है, उस बॉडी के हिसाब से आप लोग कितनी प्रोटीन चाहिए, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पता है तो आप लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तरीके से एक बैलेंस डाइट भी जो है ना वो आप लोगों को मेडिसिन का काम करती है। अगर आप लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो एक शानदार तरीके से आप लोगों की बॉडी में सही चीजें से आप लोग उसको देखेंगे इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। और यहां पर जब ये सारी चीज आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे, वो नहीं कहते कि आप लोग अगर एक कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये आप लोगों को गिफ्ट मिल गया उसके साथ में, ठीक है। मैंने अभी कुछ सामान खरीदा था तो उसने क्या किया, मुझे एक हैंड सैनिटाइजर गिफ्ट कर दिया कि सर अगर इतना सामान खरीद लेते हैं कि लिमिट थी उसकी वहां पर, इससे ज्यादा सामान अगर हो जाता है तो उसने हैंड सैनिटाइजर दिया। तो ये इस तरीके से, ये बिल्कुल गिफ्ट की तरीके से अगर ये चार चीजें आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो ये आत्मविश्वास आप लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर है जो कि आप लोगों को गिफ्ट में मिलेगा अगर ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करके चलते हैं। एक इंसान ने अगर दो चीजें फिक्स कर ली, सोना और उठना, ये समझिए उसकी जिंदगी की मैक्सिमम चीजें जो है वो फिक्स हो चुकी हैं। अब उसी के बीच में सारे पैटर्न उसको चलते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट करोगे। तो कौन कौन इंप्लीमेंट करने जा रहा है वो यस लिखिएगा, जोन जोन इंप्लीमेंट कर रहा है वो ऑलरेडी वो डन लिखिएगा, और जिसने अब तक नहीं किया है वो नो लिखेगा, और उस नो को कब यस और डन में कन्वर्ट करना है इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है, क्योंकि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोशिश करो यार, आप लोगों की सेहत है और अपने साथ तो इंप्लीमेंट करनी है। कोशिश करो कि अपने घर वालों के ऊपर भी इनको जरूर इंप्लीमेंट करो, खासकर अगर घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आइए बात करेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। और हाँ, आज है जो बेसिकली जो आज का डिस्कशन आता है यहां पर, ये वीकेंड का जो डिस्कशन आप लोगों का होता है ये थोड़ा सा हल्का डिस्कशन होता है, ताकि पूरे वीक में आप लोगों ने जो रिग्रेस पढ़ाई की है तो ताकि थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स भी अपने आप को कर सकें। तो आज का डिस्कशन इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताऊं, क्या हेल्थ के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ आप लोगों के डिसिप्लिन के बारे में, तो ये कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इनसे जरूर फायदा होता होगा। और यार कम से कम कोई ना कोई एक चीज तो जरूर इंप्लीमेंट किया कीजिए वीडियो के अंदर से, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इंप्लीमेंट करने लायक है, ठीक है। आइए एक और इंपॉर्टेंट डे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये है मदर्स डे। तो अपने माता पिता को सभी प्यार करते हैं, पर लेकिन आज हम लोग माता पिता की नहीं, ओनली मदर्स की बात करेंगे यहाँ पर। जो माँ के साथ में अगर आप लोगों ने देखा होगा एक स्पेशल सा कनेक्शन रहता है, पापा के साथ में भी रहता है पर माँ के साथ में एक अलग स्पेशल सा कनेक्शन रहता है। नॉर्मली पापा जो होते हैं यार मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने देखा होगा घर से बाहर रहते हैं, अपना काम करते हैं, पूरे घर को चलाने का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बाहर साइड से जो रेवेन्यू आता है वो सारी मैक्सिमम हमारी सोसाइटी के हिसाब से अगर बात करें वो आप लोगों को देखने को मिलेगी फादर के ऊपर ज्यादा होती है, ठीक है। ये जो चीज है ये सोसाइटी में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती है वो एक अलग बात है, पर लेकिन इस सारी चीजों में एक चीज आप लोगों ने फील की होगी कि इन सब चीजों के चलते जो मदर के साथ में जो कनेक्शन हो जाता है बच्चों का वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक तो 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसी के साथ में 2-3 साल तक जो है फिर वो दूध पीते हैं माँ के साथ में। और मेरा तो एक काफी लंबा फेज रहा दूध पीने का मैंने जब दूसरे भी छोटे भाई बहन हो गए मैंने तब तक भी कई बार दूध पिया है। तो एक सारी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो मदर के साथ में जो एक रिलेशन रहता है वो एक अलग ही तरीके का हो जाता है। तो माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो एक तरीके से ये बोलते हैं कि माँ और बेटा, या फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा पेरेंट्स, यानी कि माँ और बाप का जो प्यार होता है और जो एक बच्चे का प्यार होता है वो इस धरती का सबसे प्योर लव है। यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल सबसे प्योर लव अगर आप लोग कोई बोले तो वो एक माँ और एक माँ नहीं, मतलब पापा का भी रहेगा उसमें, तो एक माँ बाप और जो बच्चे का प्यार है वो सबसे प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है किसी तरीके की, वो वाला प्यार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग इस बात से सहमत हैं, यस या फिर नो? तो आप लोग बताइए, अगर हाँ तो फिर क्या, अगर ना तो फिर क्या, ठीक है। तो आप लोग अपनी फीलिंग शेयर करिएगा। आगे बात करता हूं, 9 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे इसलिए रहता है क्योंकि एक तरीके से जो मदर्स होती हैं, देखिए काफी एक टफ काम होता है। ये माना जाता है कि जब कोई एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो उसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से वही चीजें सोसाइटी को समझाने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि सोसाइटी भी इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो सके। तो जो एक मदरहुड रहता है, एक मैटरनल जो बॉन्ड रहता है, एक इन्फ्लुएंस रहता है जो मदर का सोसाइटी के ऊपर, वो सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो ये है कि कोरोना वायरस के चलते जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ढंग से डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे की जो 2021 की थीम जो रखी गई यहाँ पर, ये बोली गई कीप मदर्स एंड जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसको सेफ रखना है कोरोना वायरस से, क्योंकि कोरोना वायरस जो है काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी के अंदर घुस चुका है। तो इसलिए यहाँ पर कोरोना वायरस, यहाँ पर जो मदर्स डे वाली थीम है, पहले लव प्यार की बात वहां पर किया करते थे, आज इस थीम के अंदर भी कोरोना वायरस घुस चुका है। तो इससे आप लोगों को पता लगता है कि कोरोना वायरस कितनी बुरी तरह आज के डेट में सोसाइटी के अंदर घुसा हुआ है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, और ये जो न्यूज है ये रिलेटेड है यहाँ पर अपार्थाइड के बारे में।
जो बात की जाए यहाँ पर ह्यूमन राइट जो वॉच है उसके द्वारा इजराइल के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि इजराइल जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर भेदभाव की नीति अपना रहा है, जो खासकर अगर बात करें पैलेस्तीन के साथ में। आज की डेट में अगर आप लोग मैप देखेगा इस पर्टिकुलर एरिया का तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हो गया इजराइल यहाँ पर, ये हो गया गाजा स्ट्रिप और ये हो गया वेस्ट बैंक। तो जो इजराइल है उसके द्वारा यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है उसको खत्म कर दिया है, और आज के डेट में सबसे पावरफुल जो कंट्री है इस एरिया में वो सबको यहाँ पर दबा कर रखती है। नॉर्मल तरीके से बात किया है तो इजराइल की जो कैपिटल थी वो तल अवीव थी, पर लेकिन फिलहाल की डेट में ये तल अवीव से हटाकर यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्होंने जेरूसलम बना दिया। जेरूसलम वही एरिया है जो इजराइल पैलेस्तीन के बीच में काफी एक डिस्प्यूटेड यानी कि लड़ाई का एरिया है, पर लेकिन फिर भी कंडीशन ऐसी बनी जिसके चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को अपना लिया गया है, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में दादागिरी चल रही है वो आज के में इजराइल की। तो उसके चलते भी यहाँ पर कई बार ये चीजें जो है न्यूज में रहती है। इजराइल क्या करते हैं, अभी अगर आप लोग रेगुलर न्यूज सुन रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन पर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज रहती है कि इजराइल ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है, इजराइल ने इतने लोगों की जान ले ली यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो ये जो यहाँ पर पैलेस्तीन वाला एरिया है यहाँ पर ये, और जो इजराइल वाले एरिया के बीच में जो झड़प रहती है इसके चलते कई बार ये बोला जाता है कि टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दो कि एक कंट्री इजराइल की हो जाए, जो ज्यूइश की हो जाए और मुस्लिम कम्युनिटी हो जाए यहाँ पर, उसके लिए हो जाए पैलेस्तीन। हमारी कंट्री जो है वो आज की डेट में भी जो इजराइल है एक तरीके से जो यहाँ पर एक्टिविटी करती है उसको सपोर्ट करती नहीं है, पर लेकिन वैसे हमारे और इजराइल के काफी अच्छे रिलेशन है। अगर पर्टिकुलरली मैं अपनी कंट्री के बारे में बोलूं तो हमारी कंट्री के साथ में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन अगर किसी कंट्री के हैं तो वो इजराइल के हमारे साथ में बड़े अच्छे रिलेशन है। हमारी कंट्री में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो इजराइल हमारे साथ में खड़ा मिलता है, तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है कि इजराइल हमेशा हम लोग को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। पर लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं पैलेस्तीन के बारे में, जो कि एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इजराइल जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर हम लोग अपने हिसाब से यानी कि अपने फायदे को छोड़कर अगर थोड़ा सा देखें तो इजराइल जो है वो एक गलत काम करता हुआ यहां पर नजर आता है, जो कि हम क्या कोई भी देश यहां पर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी यहां पर जो बेसिकली जो ज्यूस वाला जो डोमिनेशन है उसको वो पैलेस्टीनियन और खासकर जो अरब जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर थोपना चाहता है, एक तरीके से वहां पर अपनी दादागिरी दिखाता है। अभी यहां पर ह्यूमन राइट जो वॉच है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर में है। ये बेसिकली फोकस ये करके चलती है जहां पर भी ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, यानी कि इंसानों का जो बेसिक राइट है उसको जिंदा रहने का भी हक नहीं है, खाना पीने की उसकी रोक दिया गया है, वहां पर प्रॉपर बम्बार्डमेंट होती रहती है, कई बार कई लोगों की जान चली जाती है और इसको वहां पर सीरियस भी नहीं लेते। तो सारी एक्टिविटी जो देखने को मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये सारी चीजें सामने निकल कर आती है। कई बार कई तरीके की गैस यूज की जाती है लोगों को वहां से हटाने के लिए, और भी उल्टी सीधी हरकतें यहां पर देखने को मिलती है। तो उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखता है यहां पर ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और ये गवर्नमेंट के ऊपर या फिर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके ऊपर, जो कंपनीज हैं उनके ऊपर, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, सबको यहां पर जो भी यहां पर ऐसी कोई हरकतें करता है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसको रोका जा सके, जो इंसानों की जान जा रही है उनको बचाया जा सके। तो ये एक प्रॉपर वे में ऐसा एक काम यहां पर करते हैं। एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके के रिफ्यूजी होते हैं। रिफ्यूजी कौन होते हैं? जब किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है और वहां पर उसको मारा जा रहा है, या फिर वहां पर कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ गई, वहां पर बाढ़ आ गई, ठीक है, वहां पर कोई और दिक्कत आ गई, सुनामी आ गई, तो इस तरीके से वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर रहने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर बोलूं तो म्यांमार में से बहुत सारे रिफ्यूजी आज के दिन में इंडिया के बॉर्डर में एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी जब म्यांमार में झड़प हुई तो बहुत सारे लोग आप लोगों को इधर उधर जाते हुए नजर आएंगे। तो उन सबके बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, ये रिफ्यूजी की कैटेगरी में पर आ जाते हैं। तो इन्हीं रिफ्यूजी को यहां पर ध्यान में रखते हुए उनके बच्चे भी होते हैं, इस तरीके से कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश की जाती है, तो वो जान बचाकर यहां पर निकल कर आते हैं। तो इजराइल में ऐसी कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर खासकर पैलेस्टीन के लिए। 1997 में ह्यूमन राइट वॉच डॉग के द्वारा जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो फाउंडिंग की जो मेंबर है इंटरनेशनल कंपेन टू बैन जो यहां पर लैंडमाइंस होते हैं, तो उसके लिए यहां पर इनको ये दिया गया था। आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी, वो नहीं लैंडमाइन जो जमीन के ऊपर बॉम्ब दमाए रखते हैं और जब वहां पर जाकर कोई पैर रखता है और पैर हटाए तो तुरंत वो फट जाता है। तो ये लैंडमाइन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती थी। पुराने टाइम में दुनिया भर की लैंडमाइन जो है वो दबा कर रखते थे, तो इसकी वजह से कई बार तो बेगुनाह लोगों की भी जान चली जाती थी। तो इसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इन लैंडमाइंस को खत्म करने के लिए, या फिर कोई भी सामान जो है उसको यहां पर रोकने की काम की जाती है इनके द्वारा। तो ये इसी के चलते यहां पर जो म्यूनिटेशन की बात की जाए, जो लड़ाई का सामान होता है, आर्म एम्यूनेशन की बात सुनी होगी ना, तो उसी तरीके से उसको रोकने की बात करते हैं। तो यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शांति का स्वभाव बनाने की कोशिश करती है और ओवरवर्ल्ड में, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। इसको जो बनाया गया था यहां पर ये है रॉबर्ट बार्नस्टीन और इसी के साथ में आइस जोनियर। तो ये दो पर्सनैलिटी यहां पर जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। अमेरिकन जो एनजीओ है ये 1978 में बनाई गई थी, अंडर द जो हेल्सिंकी जो वॉच है उसके अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नाम रखा गया था, बाद में नाम चेंज यहां पर कर दिया गया, ठीक है। ये बेसिकली जो सोवियत यूनियन के अंदर जो हरकतें की जा रही थी उसको ये मॉनिटर करने के लिए इनके द्वारा ये काम किया गया था।
तो ये है इसके बारे में कुछ बातें। बाकी इजराइल के बारे में आप लोग को पता ही है, मैंने बताई दी चीजें, मैप में भी आप लोग याद रखिएगा। कैपिटल है यहाँ पर जेरूसलम आज के डेट में, और इजरायली जो सेकल इसकी करेंसी है जो आज के डेट में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बातें इजराइल के बारे में हो गई। अच्छा, इजराइल के आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो देखिए एक बार सर्च कर बताइए मुझे भी क्या पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है। कुछ ऐसी घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि दिवाली के दिए जलाए गए हैं, पर लेकिन ये दिए नहीं है, ये लोगों की अर्थियां जलाई जा रही हैं। कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये वो सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने। अगर मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट के बारे में बात करें तो इंडियन जो यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मैट्रिक्स के द्वारा यहां पर बात करें कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में, तो बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ आज की डेट में जो देखने को मिला है वो है कोविड-19। यानी कि जितनी जो जान कोविड-19 की वजह से गई है, शायद ही धरती पर किसी चीज की वजह से अब तक यहां पर पिछले कुछ डिकेड में, यानी कि कुछ दशक में इतनी जान गई है। ये रिपोर्ट तैयार की गई यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड जो एवेल्युएशन है इसके द्वारा, और ये बातें बताई गई हैं। अगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिपेंडेंट ग्लोबल हेल्थ रिसर्च करता है, यानी कि किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करता कि नहीं यार इतनी बता दो, इतनी ज्यादा गलत हो जाएगी, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करता है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, जैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही किसी के प्रेशर में नहीं है तो अपना काम करते हैं यहाँ पर। तो इसके द्वारा बोला गया कि 2000 से लेकर 2019 में अगर 2 डेकेड में आप लोग बात करें, यानी कि 20 सालों में अगर बात करें, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, तो 2 डेकेड की बात करती तो 20 साल हो गए। अगर पिछले 20 सालों में बात करें तो जो भी यहां पर लोगों की जान गई है, ठीक है, तो उसके जान के कंपेयर में नेचुरल डिजास्टर जो देखने को मिले हैं, तो पिछले 20 सालों में 320 बार नेचुरल डिजास्टर आए, यानी कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सुनामी आ गई, कभी साइक्लोन आ गए, कभी सूखा पड़ गया। तो ये जो 320 नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी फिलहाल जो पेंडेमिक ने जान ले ली है उसकी डबल जान ले ली है पेंडेमिक ने, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से डबल जान चली गई है लोगों की, जितनी जान नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहां पर जाती है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो जो डबल म्यूटेशन है यहां पर B1617 की, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अभी रिसेंटली इसको यहां पर कई सारी कंट्री जैसे यूके के द्वारा इसको ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में भी इसको डाल दिया गया है। ठीक है, तो वेरिएंट ऑफ जो SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2 है यहां पर, ये काफी हाई रिस्क अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे काफी ज्यादा जान जो हमारी कंट्री में जा रही हो किसकी वजह से, तो B1617 इसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों की जान जा रही है। ये काफी बड़ा रोल यहां पर इसमें प्ले कर रहा है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आज के डेट में जो स्टडी की गई उसमें ये बोला गया कि इस वायरस ने जितने ज्यादा लोगों की जान ली पिछले 20 सालों में, अगर 320 जो डिजास्टर आए हैं उनको भी हम लोग चेक करें तो उसको मिलाकर उससे ज्यादा जान इसके द्वारा ले ली गई है। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो होती है मजे में रहती है, मौज मस्ती में रहती है, जब सर पर आकर दिक्कत पड़ती है तब वो आगे चलने की कोशिश करती है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का जो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लैक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, ये देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहां पर, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। एक तो ये बात है कि हमारे पास में कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, तो बोलिए कि घर में पड़ा है सोना फिर कहां है कोरोना, हमारे घर में सोना पड़ा है और हम लोग फिर भी रो रहे हैं। ऑक्सीजन की हम लोग को बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी ऑक्सीजन हमारी कंट्री में है ऑलरेडी कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। पर लेकिन ऑक्सीजन नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हुई है, ऑक्सीजन कहीं साउथ में पड़ी है, लेकर आनी हम लोग को नॉर्थ इंडिया में, तो उसको लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। इवन मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ जा रही है, दुनिया को मेडिसिन बांट रहे हैं, हमारे देश में मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ रही है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यानी कि लापरवाही है, दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें तो क्रिएट की गई है। जब इंसान लापरवाह हो जाता है तो फिर वो दिक्कतें क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। जो काम जब करना चाहिए उसको नहीं छोड़कर उस टाइम पर अय्यासी करता है, मजे करता है, फिर जब सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर बोलता है ये क्या हो गया, ओए माँ ऐसा क्या हो गया, हमने तो यार सोचा ही नहीं था। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि क्या कंडीशन बन गई। जैसे आप लोगों ने सुना कई बार, कई सारे जो लोग बोलते हैं ना कि हाय दैया ये क्या हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से औरतें कहती हैं, कई बार आप लोगों ने गांव में सुना भी होगा। तो वही सारी चीजें कि अब यहां पर गवर्नमेंट ऐसी बोल रही है, तो यहां पर सेंटर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है यार सेंटर को कोई बोल रहा है अकेला, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर इनको कई बार चेताया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने भी काफी देर में यहां पर बातें बोलनी स्टार्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले से ही अगर थोड़ा इनको टाइट कर चलते सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को तो यहां पर अच्छा रहता। यानी कि जो क्राइसिस यहां पर आ रहा है, आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है यहां पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सबका फेलियर सामने निकल कर आ रहा है, जो यहां पर अभी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जिनको रोका जा सकता था, ये है यहां पर बातें। अगर बात करें एक्सपर्ट की माने तो यहां पर ये अभी खुश होने वाली बात नहीं है कि इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट और जो पॉलिसी चल रही है वो भी कोई एप्रिशिएट करने वाली चीज नहीं है कि हाँ लोगों को सबको बड़ी सही तरीके से चीजें मिल रही हैं और यहां पर ये सारी सही चीजें हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पिछले 20 सालों में जो सबसे ज्यादा जान ली गई है वो ली गई है कोविड-19 के द्वारा। दूसरा यहां पर हार्ट की डिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर यहां पर जो प्रिलिमिनरी जो डिसीज होती हैं, ठीक है,
ये जो डिजीज होती है सर लीवर की डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में स्ट्रोक जो आता है एकदम हार्ट अटैक आ गया, डायरिया वाली प्रॉब्लम होगी, नियोनेटल डिसऑर्डर जो है बच्चों की जो डेथ हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ट्यूबरक्लोसिस 8वें नंबर पर है, जो टीबी की वजह से लोगों की जान जाती है। डायबिटीज 9वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये लीवर डिजीज इंक्लूडिंग जो क्रियोसिस जो देखने को मिलेगा ये यहां पर 10वें नंबर पर है। ये यहां पर क्रोनिक जो यहां पर ऑब्स्ट्रक्टिव प्लुमिनरी ये डिजीज ये किसकी वजह से होती है, चलिए इसको जाकर सर्च कीजिएगा आप लोग एक बार। तो ये मैंने आप लोगों को बता दी टॉप 10 जो डिजीज है जिसकी वजह से पिछले 20 सालों में जो लोगों की जान गई है। तो ये जो डिजीज है इसमें पहले नंबर पर जो आ गया वो है कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस ने टॉप कर दिया आज के में सबसे ऊपर आकर यहां पर। तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग को तैयार रहना चाहिए था, पर लेकिन 1 साल का टाइम दिया फिर भी बैठकर पढ़ाई नहीं की, फिर से पेपर पोस्टपोन हो गया, फिर से टाइम दिया फिर पढ़ाई नहीं की। तो ये अब हम लोगों की गलती है ना कि एग्जामिनर की गलती है या किसी और की गलती है, ये समझ सकते हैं आप लोग। स्टेट न्यूज के बारे में बात करें तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड, ये यहां पर अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, याद रखना लद्दाख इग्नाइटेड माइंड। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लद्दाख की जो स्टूडेंट है और इंडियन आर्मी के बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा यहां पर बेसिकली जो स्टूडेंट है उनको एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आप लोगों को वेलनेस यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिक फंडा क्या है यहां पर, बेसिक फंडा यही किस तरीके से आप लोगों को यहां पर शांति बनाकर रखनी है ताकि जो माहौल बन गया है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो जो लोग हैं जो बच्चे हैं उनको बिजी रखो, उनको अच्छे से काम दो, उनको पढ़ाई दो, तो वो सारी चीजें सही रहेगी। एक प्रोडक्टिव माइंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी जो लेह फायर एंड द फ्यूरियस जो कोर्प्स है उनके द्वारा यहां पर साइन किया गया है एक जो एमओयू बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ में यहां पर है पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसी के साथ में यहां पर ये एक एजेंसी है जो कानपुर के अंदर एक एनजीओ बेस है जिसका है नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिलकर काम कर रही है यहां पर लद्दाख वाले रीजन में चीजों को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये याद रखेगा। एम क्या है यहां पर, प्रोवाइड करने के लिए बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी ताकि जो डिसएडवांटेज लद्दाख की स्टूडेंट है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। इसी के साथ में जो स्टूडेंट रहते हैं आज के डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो बेसिक फंडा यहां पर यह है कि चीजों को नॉर्मल तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सुधारा जा सके। तो वो नहीं कहते कि थोड़ा सा एडवांस तैयार रहते हैं यार। हमारी कंट्री में ना अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 2 लोगों से सीख सकते हैं, एक तो इंडियन आर्मी और दूसरी जो दिल्ली मेट्रो, हमेशा अपना काम जो है वो टाइम से पहले खत्म करते हैं। इनके अलावा कोई भी अपना काम जो है वो देश के अंदर ढंग से नहीं करा। नहीं, एक और इसरो इसरो भाई साहब जबरदस्त काम करती है, ठीक है। जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं करते हैं, आप लोग इसरो से सीख लो, उनका उदाहरण दो अगर आप लोगों को लगता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन नहीं करते हैं और फिर ये चीजें देखने को मिलती हैं। बैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इकोनॉमी के अंदर भी कई बार आप लोगों से ये न्यूज पूछ ली जाती है तो समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री में कोई सेंट्रल बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यूएसए के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है, उसका नाम है फेड रिजर्व, ठीक है। तो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है। तो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई उसके द्वारा फिक्स किया गया यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सीईओ और एमडी, ये जो खासकर ऑल टाइम डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको डब्ल्यूटीडी बोला गया इनके द्वारा, ऑल टाइम डायरेक्टर यानी कि फुल टाइम डायरेक्टर। तो इनको प्राइवेट जो बैंक के अंदर होते हैं तो मैक्सिमम यहां पर 15 साल जो इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। 15 साल हो या फिर 70 साल जो भी पहले हो जाए तो ये यहां पर फंक्शन करेंगे तब तक, इसके बाद में इनको छुट्टी दे दी जाएगी, यानी कि फिर उसके बाद में बोला जाए कि जाकर घर गृहस्थी देखो अपनी, अब बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, ठीक है। तो ये यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। तो बात क्या की जा रही है यहां पर कि जो ये डायरेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली यहां पर ये डायरेक्टिव्स जो है यहां पर ये इशू किए गए आरबीआई के द्वारा। यहां पर इनके द्वारा चेयर बेसिकली आरबीआई जो है चेयर करते हैं। यहां पर बेसिकली अगर बात करें यहां पर जो इंस्टीट्यूशन जो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा तो चेयर और इसी के साथ में जो मीटिंग बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन जो होती है सर्टेन जो कमिटीज की उसके अंदर जो देखिए एज टेन्यूर या फिर जो रेम्यूनरेशन या डायरेक्टर या अपॉइंटमेंट या जो यहां पर होलसेल टाइम डायरेक्टर है, तो ये सारी चीजें जो होती है डायरेक्टिव्स यहां पर ये आरबीआई इनके लिए इशू करता है। तो आरबीआई के द्वारा यहां पर अभी ये बातें आई निकल के कि मास्टर डायरेक्शन ऑन द कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस होती है तो किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है बैंक के अंदर में ताकि जो बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो ढंग से बनी रहे। कई सारे बैंक का नाम पिछले टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, यार ये बैंक डूब गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो आरबीआई का भी रहता है, उन्हें कहते हैं घर में कोई बच्चा बिगड़ गया है तो बहुत बड़ा रोल उसमें माँ बाप का रहता है। माँ बाप ने सही से उसको लेके नहीं चले या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो पोस्ट होती है एमडी और सीओ की या फिर आप लोगों को वोल टाइम जो डायरेक्टर होते हैं वो बोला गया है कि यहाँ पर ये सेम पर्सन जो है वो 15 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए वहां पर। उसको फिर ये लगने लगता है कि एक तरीके से अब तो सारी दादागिरी तेरी चल रही है, अपने हिसाब से सारी चीजें ढालने लगता है। तो ये पता रहना चाहिए कि वो टेम्परेरी है यहाँ पर और उसी हिसाब से काम भी करता रहे अच्छे से। रीअपॉइंटमेंट भी की जा सकती
रखिए यहाँ पर, अगर रीअपॉइंटमेंट करनी है अगर कोई ऐसे पर्सन की, तो मिनिमम 3 साल का गैप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडर किया जा रहा है नेसेसरी, एक कूलिंग पीरियड बोल देते हैं ना कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट हो गए हैं और फिर उनको चलकर राज्यसभा की सीट दे दी या फिर कोई और सीट पकड़ा दी, उससे ये लगता है कि उसने कोई फेवर किया होगा इसीलिए यहाँ पर इसको ये गिफ्ट मिला है, ठीक है, वो चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए कूलिंग पीरियड रखा जाता है, लिखा कहीं पर नहीं है पर लेकिन इंसान को अपने हिसाब से उसको पीरियड फॉलो करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। सब्जेक्ट जो मीटिंग के बारे में बात करें तो वो भी यहां पर कंडीशन रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग ये 3 जो कूलिंग पीरियड होता है, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एसोसिएट विद बैंक के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में कोई ग्रुप एंटिटी यानी कैपेसिटी, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको दूर रहना है, यानी कि उसको क्या करना है, उसको तुसीटा चला जाना चाहिए और वहां पर जाकर ध्यान समाधि लगानी चाहिए, या फिर अपना कोई किताबें पढ़े अच्छे से बैठकर अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ किताबें लिखने की कोशिश करें। इन 3 साल के अंदर पर उसको यहां पर इस बैंकिंग सिस्टम से अलग रहना है। अपर जो एज रखी गई है एमडीसीओ या फिर वोल्ड टाइम डायरेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 70 साल है यहां पर ये, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है चेयरमैन के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए वो 75 साल यहां पर रखी गई है। तो ये अगर बैंकिंग के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो कम से कम याद रख ही लीजिएगा, और बाकी तो आप लोग की इच्छा है, करेंगे आप वही जो आप लोग को अच्छा लगता है, पर लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीजें जो है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। आगे चलते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात है ये बात की जा रही है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि इसरो क्या काम करता है तो हमारी कंट्री में तो ये शांति के काम करते हैं, और डीआरडीओ पूछे तो ये क्या काम करते हैं, तो ये लोगों के भ्रांति के काम करते हैं, लोगों को बेसिकली भ्रांत करने के लिए, यानी कि लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर अभी डेवलप किया गया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो कि सप्लाई की गई 60 ऑफ दीज ब्लेड जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, ठीक है, जो कि पार्ट रहेंगे यहाँ पर इंडिजिनस जो हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ताकि हमारी कंट्री में जो चीजें हैं वो अपने आप डेवलप की जा सके। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अगर बात करें तो डिफेंस मेट्रोलॉजिकल जो है, डिफेंस मेट्रोलॉजिकल जो रिसर्च लेबोरेटरी है ये यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि डीआरडीओ की काफी प्रीमियम लेबोरेटरी है। और इसी के साथ में 5 जो सेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे 300 इन नंबर सिंगल क्रिस्टल जो हाई प्रेशर जो टर्बाइन है, तो ये भी यहां पर बेसिकली बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में भी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये कई सारे ऐसे प्रोग्राम है कि बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो सके। कल को पता चला वही तो सामान हम लोग को भेज दिया इन्होंने, वही पाकिस्तान को भेज दिए, सामने लड़ रहे हैं, दोनों को पता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ एडवांस है नहीं है हमारे पास में। तो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ये हमारे पास में होने चाहिए, और जो पावरफुल एरो इंजन जो है ये सारी चीजें रिलायबल है यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, तो हम लोग अपने हिसाब से इनको लेकर आगे बढ़े। स्टेट ऑफ आर्ट सिंगल क्रिस्टल जो ब्लेड है ये कॉम्प्लेक्स सेव और ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं निकिल बेस्ड सुपर एलॉय के द्वारा, ठीक है, ताकि और ज्यादा ताकतवर देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है विद स्टैंडिंग हाई टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, और कुछ ही कंट्री ऐसी है जो इस काम को करने में सक्सेसफुल है। चाइना का नाम नहीं है, देखकर अच्छा लगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री हो गई यूके, यूएसए, फ्रांस और रशिया, तो ये है यहाँ पर, यानी कि 4 परमानेंट मेंबर है, चाइना यहाँ पर नहीं है, इस तरीके से याद रख लेना, और इंडिया हो गया। तो ऐसी कैपेबिलिटी अगर आ जाती है सिंगल क्रिस्टल, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अगर कंपोनेंट डिजाइन और डेवलप कर पा रहे हैं तो हम लोग काफी एडवांस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है मेकिंग सेरेमिक जो मोल्ड होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको काफी लार्ज स्केल पर जब आप लोग पकाते हैं, पकाने के बाद में वो काफी टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी टाइट जब यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीजों को यहाँ पर बेसिकली वो किया जाता है, तो तब आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कि जो मेटलोस्टेटिक जो प्रेशर है वो लिक्विड CMSX के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पर जो सिंगल क्रिस्टल है उसको किस तरीके से कंपोनेंट को तैयार किया जाता है, तो ये कास्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है ताकि इन चीजों को हम लोग बना सकें। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारे द्वारा फॉलो की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कितने शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घुमा फिराकर अगर ना बोला जाए, सीधा सीधा बोला जाए कि हम लोग एक काफी अच्छे से कुछ डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में एक दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हुए बिना ये सारी चीजें अच्छे से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी यार, इसको याद रखिएगा और लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दूसरे नंबर पर मदर्स डे के बारे में बात की, तो आप लोग भी अपनी अगर कोई मदर के साथ में कोई ऐसा किस्सा है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये शेयर करने लायक है और आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दों के बारे में समझा, क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर लोकेशन आप लोग जरूर देख लिया कीजिए। लोकेशन ये नहीं कि आप लोग अलग से बैठेंगे यार ये लोकेशन है वो लोकेशन है इनको याद कर लेते हैं, नहीं, अगर न्यूज में कोई लोकेशन आ रही है उसको देखते रहिए, देखते देखते इतनी सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप ही, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नेशनल न्यूज में कोविड-19 के बारे में समझा और क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है और कोविड-19 की बीमारी से
कितने लोगों की जान जा रही है, डिटेल में समझा। स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लद्दाख के अंदर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में आज के डेट में टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो यहां पर ये याद रखेगा, और 28 स्टेट हैं, तो एक उनमें से लद्दाख अभी नई यूनियन टेरिटरी बनाएगी हमारी कंट्री में। इकोनॉमी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में पहले कहां था और फिलहाल अभी इसका हेडक्वार्टर कहां पर रिप्लेस कर दिया गया, अगर आप लोग इसके बारे में कंफ्यूजन न हो तो जरूर बताइएगा। और कितने जो गवर्नर होते हैं और कितने यहां पर डिप्टी जो गवर्नर होते हैं आप लोग ये बताइए, यानी कि उसके नीचे जो पोस्ट होती है वो कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें साइंस और टेक के अंदर तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, और यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वीकेंड में थोड़ा सा रिविजन आप लोग बढ़ा दिया कीजिए, जितने अच्छे से आप लोग चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। सारी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। कुछ क्वेश्चन भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ आजकल एमसीक्यू, जो कि आप लोग अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो लेक्चर कैसा लगा उसको आप लोग जरूर रेट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।